पवित्र बनती जाती है। और दूसरा क्लास होता है ज्ञान। ज्ञान भी सहज, कोई डिफिकल्टी नहीं। तुम्हारे सेंटर और यहाँ भी फर्क रहता है 100%। सेंटर्स पर और मधुबन में जमीन आसमान का फर्क होता है। यहाँ तो बाप बच्चे और बच्चे हैं, ये मेला है बाप और बच्चों। संग तारे संग पूरे, इसका दादी भावार्थ का क्या ये है? स्पेशल स्टूडेंट लाइफ में, आप देख सकते स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में अव्यक्त पालना का यह अव्यक्त लोग आज सबको अव्यक्त स्थिति का संदेश दे रहा है। कैसे हम अव्यक्त बने, कैसे मेरा तो एक बाबा दूसरा कोई, सम्मान में रहकर सबको सम्मान देने का ये आज अव्यक्त लोग से संदेश मिल रहा है। और संपूर्ण पवित्रता ही हमारी शक्ति है। ये भी संदेश दिव्यता के साथ अव्यक्त लोक से मिल रहा है। सदा खुश रहो और खुशी बांटो। ये ऑर्डिनेंस निकालना कोई मासी का घर नहीं है। इसमें समझा आगे चलकर धीरे समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं इधर सीधे समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो, वैसे और भी समझकर वृद्धि को पाते रहेंगे। ये भी पक्का निश्चय है, ये कलम लगता जाएगा। तुम बाप की श्रीमत पर ये देखता बनते हो। ये है नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको ये थोड़ी मालूम था कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे, जरा भी पता नहीं था। अभी तुम समझते हो, सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है। क्या पूछना है? सुनो, स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं हम ना पास होंगे। सच्चा प्यार जग में बांटा प्यार प्रभु ने, जग में बांटा प्यार प्रभु ने। आपके रथ पर हो के सवार, आपके रथ पर हो के सवार। शिव बाबा के अष्टरत्नों में एक रत्न दादी गुलजार। शिव बाबा के अष्टरत्नों में ये भी प्रभु की योजना के हित आपका जग में आना था। ये भी प्रभु की योजना के हित आपका जग में आना था। और किसी नई योजना के हित आपका जग से जाना था। आप जग से
रत्नों में एक रत्न दादी गुलजार, शिव बाबा के रत्नों में एक रत्न दादी गुलजार, शिव बाबा के रत्नों में। रहे हैं वो हमसे दूर नहीं है। बाबा याद आता है तो दादी जी याद आ जाती हैं, दादी याद आती है तो बाबा याद आ जाते हैं। बाबा के पास जब आज के दिन का भोग स्वीकार कराने के निमित्त बाबा ने वतन में बुलाया। आज के दिन वतन की तो रौनक की और थी और वतन में बाबा हम सबका स्वागत कर रहे थे, परंतु बाबा के साथ साथ आज मैंने देखा जी भी जैसे हम सबका इंतज़ार कर रही थी और स्वागत कर रही थी। तो और बाबा मुस्कुराते हुए हम सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे थे और हम सब बच्चे भी एकदम लवलीन होते हुए बाबा से दादी से न केवल प्रेम भरी पर बहुत बहुत शक्तिशाली दृष्टि लेते हुए कुछ क्षणों के लिए नैन मुलाकात होती रही। और उसके बाद जब बाबा ने मेरे को देखा, दृष्टि दी, तो नेत्रों से ही मैंने बाबा को सबका याद प्यार दिया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे आज वतन में बाबा सभी बच्चों को आह्वान करके बुला रहे हैं, क्योंकि आज बाबा वतन में भी मेला करना चाहते हैं। जैसे आप लोगों का यहाँ मिलन मेला हो रहा है, वैसे बाबा वतन में भी चाहते हैं। तो ऐसे कुछ क्षणों के बाद मैंने देखा कि जैसे हम सभी जितने भी थे वहाँ सभा की तरह नहीं बैठते ना, जैसे यहाँ बैठे हैं, वहाँ तो अलग तरह का ही दृश्य होता है। तो जैसे एक फरिश्ते कहो या परी कहो तो आप देखेंगे ना हमेशा पंख हिलते हैं और उड़ते रहते हैं। तो जैसे बहुत हर एक का बहुत सुंदर रूप था। परियां जैसे परियां भी लग रही थी, फरिश्ते हम कहते हैं,
तो ऐसे सभी जैसे बहुत उमंग उत्साह में झूम रहे थे और झूम करके बाबा के आसपास जैसे बहुत सुंदर रास भी चल रही थी। तो सुंदर रूप से सभी रास करते हुए फिर मैंने कहा देखो बाबा, आज तो हम दादी के लिए भोग लाए हैं, आपके लिए भोग लाए हैं। तो बाबा ने उस समय पर दादी गुलजार को कहा कि तुमको अपनी सखियाँ भी बुलानी है ना, अपनी सखियों को भी बुलाओ। तो दादी ने कहा बाबा आप बुलाओ। तो जैसे ही बाबा ने इशारा किया, अब कहाँ से पहुँचे, लेकिन देखा कि दादी की सभी सखियाँ वहाँ पर पहुँच गई। फिर बाबा ने दादी गुलजार को पहले भोग स्वीकार कराया, फिर सभी को। तो मैंने कहा बाबा आपके लिए भी, तो मैंने बाबा को स्वीकार कराया। तो ऐसे कुछ क्षणों के लिए ऐसा दृश्य रहा। उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो, दादी ने सभी का, न केवल बाबा ने उनका जो पाठ था ड्रामा में वो चला, परंतु उन्होंने स्वयं भी अपने पुरुषार्थ से, अपनी स्थिति से, अपने स्वरूप से, जैसे कि वो जैसे प्रत्यक्ष किया अपनी स्थिति से। तो बाबा ने कहा कि एक विशेषताएं और गुण तो बहुत थे, पर एक था वो सरल चित्त। उनका चित्त बहुत सरल था, और क्योंकि चित्त सरल था तो हमेशा साफ रहता था, और उनके लिए सब कुछ सहज था। कभी भी दादी ने ये नहीं कहा ये तो मुश्किल है, ये कैसे होगा, ये तो असंभव है। कभी भी दादी के मुख से ये शब्द नहीं निकले। सरल चित्त के कारण सरल स्वभाव था, और बाबा ने कहा वो एक स्वाभाविक नेचुरल सहज योगी थी। तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय पर बाबा की तरफ से सभी बच्चों को बाबा एक डायरेक्शन कहो या इशारा दे रहे हैं। तो उस पर दादी के साथ बाबा ने कहा तो क्या करना है। बाबा ने कहा कि चाहे हर हफ्ते, चाहे हर महीने, सभी एक स्थिति को लेकर न केवल अभ्यास करना है, परंतु अपना स्वरूप लेके सारे विश्व में उसी तरह का प्रोग्राम करो। जैसे साकार बाबा के दिनों में भी एक बार बाबा ने कहा योग का प्रोग्राम होना चाहिए, तो सब जगह योग के प्रोग्राम चलते थे। लेकिन अभी जैसे दादी के सामने जो भी आता था उसको उस प्रकार का साइलेंस का अनुभव, शांति का अनुभव, दादी की दिव्यता का अनुभव, वो सब अनुभव होता था। वर्तमान समय सारे विश्व को अनुभव कराने की ज़रूरत है। और वो अनुभव कैसे होगा? बाबा ने कहा सुनना, बोलना, ये तो सब बहुत हुआ, लेकिन अब है बनना और बनाना। स्वयं भी बनो और दूसरों को भी बनाओ। तो वो सिर्फ शब्दों से नहीं होगा। तो आप सभी एक ही स्थिति बना के कोई भी 2 घंटे 3 घंटे कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो सारे विश्व बाबा ने कहा न केवल उसकी पब्लिसिटी होती है, वातावरण बनता है, पर एक रियल तरीके से सबको इस तरह का अनुभव हुआ। तो बाबा दादी को देख रहे थे। दादी ने कहा मैं भी जाऊंगी। दादी कहती है मैं भी चलूँगी। तो हमने कहा दादी हमें तो बहुत खुशी होगी, आप भी आएंगे ऐसे प्रोग्राम पर। तो ऐसे करते हुए दादी चिट चैट कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा दादी आप बाबा जो संकल्प दे रहे हैं वो तो सबको सुनाएंगे और कुछ तो प्लानिंग होगी,
लेकिन हमें तो ये खुशी है कि आप भी हमारे साथ होंगे। फिर जैसे कि दादी बाबा सब जितने भी पूर्वज आत्माएं थे, सभी ने कहा कि हम सभी भी सहमत हैं कि अब ऐसा कुछ करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने कहा बाबा, एक ही प्रश्न सभी मेरे से पूछते हैं, दादी कहाँ है? तो मैंने कहा दादी को कि बाबा तो बताते नहीं हैं, आप बताइए आप कहाँ हैं? बोला ये प्रश्न क्यों पूछते हैं? मैंने कहा मालूम नहीं है। तो मैंने से कहा तुमको भी ये प्रश्न है क्या? मैंने कहा नहीं। तो दादी ने कहा मैं कहाँ हूँ, मैं तो बाबा के साथ हूँ। तो ऐसे संकल्प क्यों आने चाहिए बच्चों को? दादी कहाँ है? बाबा के साथ है। अंत तक सभी पूर्वज आत्माएं, आप सभी बच्चे, सब इस स्थापना के कार्य में मददगार बच्चे सभी एक ही संगठन में अव्यक्त रूप से बाबा के पूरी तरह से मददगार है। तो बाबा ने कहा ये मत पूछो। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि दादी कहाँ है या फलानी दादी कहाँ है, तो उनका सभी बाबा के साथ है। बस ये कहो बाबा के साथ है और बाबा की पूरी मददगार है और अंत समय तक सभी इकट्ठे रहेंगे और मददगार रहेंगे। एक बात बाबा और दादी फिर भी ध्यान पर देते हैं बच्चों के कि एक मत, श्रीमत, जरूरी नहीं कि 8 की ही माला है। अगर सभी एक मत है, एकता है, तो बाबा ने कहा कि एक बहुत बड़ी माला सारे विश्व की बन रही है और बनेगी। तो बाबा और दादी ने जैसे वरदानी हाथ ऐसे करके बाबा ने, दादी ने भी की अव्यक्त रूप से जैसे वरदानी हाथ दिए, वरदानी दृष्टि थी और साथ साथ वरदानी बोल। बच्चे सदा एक रस और एक मत, एक रस स्थिति हो और एक मत हो, ऐसा बाबा सभी बच्चों को वरदान देते हैं। और दादी ने भी वरदानी हाथ से सभी को बहुत बहुत फिर से साइलेंस में दृष्टि देते हुए सबके लिए याद प्याला दिया और मैं वापस ओम शांति।